बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो है वो मार्कशीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपके पास जो है क्लास वाइज आपके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर कुछ नेम्स यहाँ पर मेंशन है और उन्हीं के आगे जो है वो उनके सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट के रिमार्क्स भी जो है हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है वो मार्कशीट को कैसे प्रिपेयर करना है कि जिसमें हमारे पास पूरे कंप्लीट जो है वन बाय वन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर निकल कर आए। हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अपने स्टूडेंट्स की हाईएस्ट रिमार्क्स को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम देखेंगे इसके लोएस्ट मार्क्स कितने हैं और उसके बाद टोटल कितने और एवरेज कितने हैं। तो पहले हम हाईएस्ट मार्क्स निकालते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पर मैं मैक्सिमम का फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा। नंबर वन के अंदर जो है मैं अपने तमाम जो स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं उसके सब्जेक्ट वाइज तो मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा, यानी इंग्लिश मैथ से लेकर जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इसको इंटर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया है 95। उसकी वजह ये कि आपके स्टूडेंट्स के सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं 95 आए। इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग ड्रैग करेंगे, सब स्टूडेंट्स के जो है हमारे पास जो है हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर निकाल के दे देगा। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई इस तरीके का आपको जो है वो शेड्स नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो अगर इस तरीके का अगर आपको कोई शेड्स नजर आए तो आप जो है यहाँ पर इसको किस तरीके से जो है वो हटा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस होगा, यहाँ से आप इसको इग्नोर एरर कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ से वो ऑप्शन जो आता है ग्रीन कलर का वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लोएस्ट नंबर। अब लोएस्ट नंबर के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप इक्वल लगाएंगे और मिनिमम का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। नंबर्स के अंदर आपको रेंज नंबर की सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पर आप कर देंगे इंटर। तो लोएस्ट मार्क्स सबसे कम कितने हैं 67 है। अब इस फॉर्मूले को जब ड्रैग करेंगे तो सबके जो स्टूडेंट्स के जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर निकाल के हमें दे देगा। इस तरीके से अब हम बात करते हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर आपको यहाँ पर सम के फॉर्मूले से अप्लाई करना है, इक्वल सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर्स यानी कि आपके सब्जेक्ट के नंबर्स को ही सेलेक्ट करना है, ये हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को आपने सेलेक्ट नहीं करना। तो आप नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना और एंटर कर देना है, तो आपके पास टोटल निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को भी हम कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर उसके बाद अब यहाँ हमसे पूछेगा कि एवरेज। अब आपके स्कूल के जो भी स्टूडेंट होते हैं इनके तमाम सब्जेक्ट के रिमार्क्स होते हैं, उसका कोई ना कोई एवरेज निकल के आ रहा होता है। तो एवरेज आपको कैसे निकालना है, सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है एवरेज का। तो मेरे पास यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला मौजूद है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और रिमार्क्स सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो एवरेज आ चुका है और यहाँ से भी हम इस एरर को रिमूव कर देंगे इग्नोर एरर करके। अब यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल काम था कि इसमें हमने हाईएस्ट लोएस्ट टोटल और एवरेज को कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके डिवीजन की। डिवीजन क्या होता है, जैसे फर्स्ट डिवीजन आ गया, सेकंड डिवीजन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लॉजिकल फॉर्मूले पे तरफ जाएंगे। आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर ले ताकि आपको आसानी रहे समझने में। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है या बराबर होता है, अब ये किस चीज के बराबर होता है, आपको यहाँ पर नंबर्स देना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 70। अगर 70 से बड़ा हो या 70 के बराबर हो कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद आपने डबल कोटेशन क्लोज करना है, फिर आप कॉमा लगा देंगे। फिर आपने एक और कंडीशन बनानी है, अगर आपके पास एवरेज वाले नंबर ग्रेटर होते हैं या बराबर होते हैं किस चीज के, अब हम करते हैं 60 से कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, अब फर्स्ट की जगह अब हम यहाँ पर राइट करेंगे सेकंड, कोटेशन क्लोज कॉमा। इसी तरह अगर आपको एक और कंडीशन बनानी है, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर होती है या बराबर होती है किससे 50 से कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, अब हम करेंगे थर्ड, कोटेशन क्लोज कॉमा। दोबारा से एक और कंडीशन बनाएंगे, अब जहां तक आपको लेके जानी है उतनी कंडीशन आपको बनानी है। जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इसके बाद हम यहाँ पर फेल कर देते हैं, तो मैं थर्ड फोर्थ तक चला जाता हूं मैं। इसी तरह अगर आपकी एवरेज वाला सेल ग्रेटर होता है या बराबर होता है किस चीज के, अब हमने लिखा था यहाँ पर 50, अब लिखते हैं 40 कॉमा, तो यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर हम टाइप करेंगे फोर्थ, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। और उसके बाद अब आपको जो है वो फेल की कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली फॉल्स वैल्यू के अंदर जो है आपको यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर फेल जो है वो राइट डाउन कर देना है। उसके बाद आपके जितने ब्रैकेट ओपन किए उतने ही ब्रैकेट आपको यहाँ पर क्लोज कर लेने हैं। तो जितने मैंने ब्रैकेट ओपन किए लास्ट में मैंने क्लोज कर दिए, अब मैं करूंगा इंटर। अब देखिए मेरे रिमार्क्स की कंडीशन क्या आ रही है 83, तो 83 एवरेज है, तो 83 वाला कंडीशन देखिए 70 से ग्रेटर है, तो आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है फर्स्ट डिवीजन आ रहा है।
तो इस फॉर्मूले को भी हम कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स के जो है डिवीजन आ चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड है, ये भी थर्ड है, ये सेकंड है। तो ये डिवीजन निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर आपको ग्रेड वाइज निकालना है कि ए बी सी डी, तो आप यहाँ पर ग्रेड वाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप एवरेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन के हिसाब से भी। तो यहाँ हम डिवीजन के हिसाब से निकालते हैं, तो इक्वल लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम देंगे अपने डिवीजन वाले सेल को। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस इसके बराबर होता है, डबल कोटेशंस के अंदर हम यहां पर टाइप करते हैं फर्स्ट, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। अगर ये सेल आपका फर्स्ट के बराबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, ग्रेड में ए आ जाए, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा। अब देखें यही कंडीशन मुझे जो है 4 टाइम रिपीट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे फॉर्मूले को यहां तक ब्रैकेट से पहले कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं, उसके बाद मैं इसको 4 टाइम पेस्ट कर देता हूं। आप चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, जैसा भी हमने प्रीवियस वाले फॉर्मूले में देखा है। तो मैं क्या करता हूं 1 2 3, तो अभी आपको यहाँ पर 3 टाइम आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि एक कंडीशन आपकी ये रही, एक, और ये आपको आ गया 2, और इसके बाद 3, और ये 4। हमने करना ये है कि सिंपल, अब आप यहाँ पर चेंज करेंगे, पहले वहां पर फर्स्ट था, अब यहाँ पर आप राइट कर देंगे सेकंड, उसके बाद सेकंड के लिए आपको यहाँ पर चेंज करना है बी, उसी तरह आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर अब आपको टाइप करना है थर्ड, और थर्ड की जगह आपको यहाँ पर चेंज करना है सी, और यहाँ पर अब आपको टाइप करना है फोर्थ, फोर्थ की जगह आपको यहाँ पर चेंज कर देना है डी, और लास्ट आपके पास जो कंडीशन आ रही फॉल्स वाली, तो इसको आपने सिंपल यहाँ पर डबल कोटेशन बनाना है, और डबल कोटेशन बनाने के बाद जो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हमने एक मिस्टेक कर दी है, इफ़ का हमने फॉर्मूला राइट नहीं किया, तो इफ़ का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, उससे हमने सिंपल यहाँ पर क्यू से कॉपी कर लिया, तो आप इफ़ से कॉपी कर लीजिएगा। इतना हिस्सा मैं आपको दिखाया तो हाईलाइट करके, इतना हिस्सा आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इफ़ लगा लेता हूँ। अब देखें, अब ये देखें इस तरीके की कभी गलती आ जाती है तो किस तरह पता चलती है, अगर कभी फॉर्मूला गलत होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाकी की जो वैल्यूज होती हैं वो सारी आपको एक ही कलर में नजर आती हैं, इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूले में मिस्टेक है। जैसे अभी यहाँ पर आपका क्यू हाईलाइट हो रहा था, इस तरह आपको यहाँ पर कैसे करना है, आपने इफ का फॉर्मूला लगा देना है, देखें हाईलाइट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर आते हैं थर्ड वाले पे, तो आपके पास सी आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ का दोबारा से, तो अब आप देख सकते हैं बी के बराबर है। अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ का, अब देखिए सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से रेंज वाइज कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा सिंपल कि अगर आपकी जो है डिवीजन वाली वैल्यू फर्स्ट के बराबर है तो ए आ जाएगा, और अगर आपकी वैल्यू सेकंड के बराबर है बी आएगा, थर्ड के बराबर है तो सी आएगा, और फोर्थ के बराबर तो डी आएगा, और लास्ट के अंदर आपको यहाँ पर एफ प्रिंट करवाना है। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर लेने हैं। सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप कर दीजिए एंटर, इंटर कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन का ग्रेड कितना आ रहा है, ए ग्रेड आ रहा है। इसको हम करते हैं ड्रैग, जैसे ड्रैग करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले के थ्रू मिल चुके हैं। तो ऐसे मार्कशीट को मेंटेन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चलेगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।